हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आईएससी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड। ऑलमोस्ट होम एग्जाम सबने अपने कंप्लीट कर लिए होंगे और दे आर रेडी टू मूव क्लास 12th। तो क्लास 12th के ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसे यहाँ पे एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे। इस चैप्टर के कुछ वीडियो मेरे चैनल में पहले से हैं, पर वो वीडियो की वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, वीडियो क्वालिटी बहुत ब्लर है, इसीलिए नीड हुई नए वीडियो को बनाने की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आना चाहिए और आपको बॉन्ड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बॉन्ड की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बट अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट्स हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप वो चीजें आती जाएंगी, मैं उसमें प्रीवियस की भी चीजें ऐड करके आपको वो प्रॉपर वे में कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से ये चैप्टर होने वाला है। मेरे साथ कॉपी पेन उठा करके रेडी हो जाइए और मैं जो बोलूं उसको साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए, तो आपको एग्जाम पर्पज से बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहली बात यह है कि हम कोई भी टॉपिक को पढ़ते क्यों हैं। कहीं ना कहीं वो यूजफुल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड अदर सब्जेक्ट्स हैं। क्यों हम पढ़ रहे हैं? वो हमारे डेली लाइफ में और हमारे पूरे चारों तरफ वो कुछ ना कुछ हमारे होल लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम आता है। तो अब यहाँ पे ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका केमिकल यूज क्या है, हम तो तब हमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है जब हम उसके यूजेस के बारे में हमें पता चलता है कि अरे वाह, हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज यहाँ करते हैं। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम इसको एज अ रिएक्टेंट लेते हैं। देन इसके बाद हम इसको यूज करते हैं, आपने सुना होगा डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को बनाने के लिए। इसका मेडिसिनल पर्पज है, एनेस्थेटिक इफेक्ट है, क्लोरोफॉर्म है इसका डेरिवेटिव, जिसको एनेस्थेटिक इफेक्ट्स हैं, इसकी बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। तो जैसे जैसे ये कंपाउंड्स आते जाएंगे मैं उसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे बताते चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्केन्स। अब ये है क्या? व्हाट इज द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एल्केन मीन्स क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। एरीन्स मीन्स बेंजीन रिंग। एरीन्स मीन्स बेंजीन रिंग। हाइड्रोकार्बन मीन्स हमें पता है एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्काइंस होता है। एल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पे अगर हम एल्केन की बात करें, एल्केन की बात करें तो एल्केन में मान लीजिए कि हमने क्या लिया? हाइड्रोकार्बन CH4। CH4 पे अब यहाँ पे हेलो, हेलो मीन्स हेलोजन। एक्स क्या होते हैं ये? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या अपन इसको सीरीज में कैसे लिखते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से ये सीरीज पे आता है, क्योंकि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? हमारा फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो हम इसको पहले लेंगे, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये क्या हो गया? ये एक्स है मीन्स हेलोजन है। तो हेलोजन को जब हम इस हाइड्रोकार्बन पे ऐड करेंगे तो वो बनाएगा हेलो एल्केन्स। तो CH3 में जब हम क्या करेंगे, ये CH4 है, इसका स्ट्रक्चर समझिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से एक H को हम रिमूव करेंगे, ये इसकी जगह पे मान लो हमने लगा दिया यहाँ पे Cl। तो ये क्या बन गया? हमारे लिए बन गया ये क्लोरोमीथेन। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्केन्स। इसको और डिटेल में अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4, CH4 में से हम क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन हटा रहे हैं और 1 क्लोरीन इस पे लगा रहे हैं।
तो ये बन गया CH3Cl, तो ये बना हमारा क्लोरोमीथेन, मीन्स ये बन गया एक क्या बन गया, ये बन गया हमारा हेलो एल्केन्स। इसी तरीके से एरीन्स और इसी तरीके से एरीन्स की बात अगर हम कर लें तो फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग, दैट मीन्स C6H6 है, बेंजीन रिंग मीन C6H6 है। इस बेंजीन रिंग से अगर हम 1- हाइड्रोजन करें और इसकी जगह पे क्या लगाएं, एक क्लोरो इस पे लगा दें, ब्रोमो भी लग सकता है, आयोडो भी लग सकता है, फ्लोरो नहीं लगता क्योंकि फ्लोरीन की हमें पता है कि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और वो बहुत ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है इन पीरियोडिक टेबल, इसीलिए उसके कंपाउंड्स बहुत रेयर ही बनते हैं। अब ये बन गया मान लीजिए C6H5, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसकी जगह पे लगा 1Cl, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। तो अब ये क्लोरोबेंजीन दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, ये है हेलो एरीन्स का एग्जाम्पल है। हेलो मीन्स हेलोजन क्या लगा है, क्लोरो, एरीन्स मीन्स बेंजीन, तो ये बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो अब सबसे पहले हम यहां देखते हैं क्लासिफिकेशन of hydrogen of halogen derivatives of hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन, तो सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक मीन्स जिसमें रिंग ना हो, ये सिंपल चेन हो। चेन कैसी हो सकती है, चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, बट वो क्या हो गया, सर्कुलर रिंग ना बनाए। तो पहले हम इसमें लेते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक, तो एलिफेटिक में, अब एलिफेटिक में जब कभी हाइड्रोकार्बन पे हमारा क्या लगा हो, हेलोजन ऐड हो, ये क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने अभी यहां पे बात करी, एल्केन होता है, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होंगे, तो ये क्या है, इस पे अगर हमारा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लग जाए तो हम उसे बोलते हैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। सो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड पहला अपन इसमें देखते हैं, फर्स्ट है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स मीन्स जब एल्केन में हैलोजन लग जाए तो वो हैलोजन कितने हो सकते हैं, वो हैलोजन मोर देन, यहाँ पे 1 से लेकर के कितने भी हैलोजन हम उस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 कितने भी हैलोजन लग सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CHH, ये है हाइड्रोजन, 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 और ये लगा दिया हमने इस पे Cl, तो मीन्स 1 क्लोरो लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे बात कर आती है, अगर हम इसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और Cl लगाएं तो क्या बोलेंगे हम उसे, मान लीजिए यहाँ पे H H H, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 1H 1H, इधर भी इसमें H लगा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे Cl और Cl हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। डाई क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब इसकी बात करें, अगर मान लीजिए इसमें हमने 3 लगा दिया, 1 2 3, ये Cl लगा है, ये Cl लगा है और ये Cl लगा है, यहाँ पे बचा केवल H, तो अब हम इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूं कि इस पे लग जा रहे हैं चारों तरफ Cl, तो इसे हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। इसे हम क्या लिखेंगे, CH3Cl, CH2Cl2, इसे हम लिखेंगे CHCl3, इसे हम लिखेंगे CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन।
आगे बढ़ते हैं इस पे। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका भी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, हमें ये पता है कि कार्बन की डिग्री भी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अपन इसको समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड अगर हम यहां पे बात करें कि प्राइमरी या 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मीन्स उस कंपाउंड के फर्स्ट नंबर कार्बन से अगर हमारा हैलोजन लगा हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये हमने दिया CH3Cl, तो ये Cl हमारा किससे लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से। तो हम इसे अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो ये देखिए, ये 1 2 3 हाइड्रोजन 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 देन Cl हमारा किस नंबर से लगा हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन से लगा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड होगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3। तो ये मेरा Cl अगर इससे लगा हुआ है, दैट मीन्स अगर मैं यहां से चलूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मीन्स इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन लगे हुए हैं। दैट मीन्स ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। मीन्स सेकेंड नंबर कार्बन से क्लोरो लगा हुआ है और इसकी कितनी डिग्री है, ये 2 डिग्री का कार्बन है, इसीलिए इसे हम नाम देंगे सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो फर्स्ट डिग्री हुआ और सेकेंड डिग्री हुआ, मीन्स जब कार्बन से दूसरा कोई कार्बन ना लगा हो तो हम उसे फर्स्ट डिग्री कार्बन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2 कार्बन, इसलिए ये क्या हुआ, सेकेंड डिग्री ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं 3 डिग्री, सी अपन बात करें थर्ड नंबर, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में अपन बात करते हैं, अगर यहाँ पे ले रहे हैं कार्बन और इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इस पे लगा हुआ है हमारा क्लोरो। तो अब यहाँ पे जिस कार्बन से ये लगा है वो कार्बन हमारा कितने डिग्री पे है, 3 डिग्री पे, क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन ऑलरेडी अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसका नाम हम क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका नाम क्या है, ये IUPAC आ गया यहाँ पे। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब देखना हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लॉन्ग चेन चूज करनी पड़ती है। तो 2 क्लोरो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको नंबर देंगे तो 1 2 और 3 नंबर ऑफ कार्बन। मीन्स यहाँ पे क्या है, अब इस कार्बन से हमारे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक क्लोरो लगा हुआ है और दूसरा हमारा मिथाइल लगा हुआ है। तो क्लोरो और मिथाइल में C अल्फाबेट में पहले आता है और मिथाइल मीन्स M अल्फाबेट में बाद में आता है। तो सबसे पहले हम किसका नाम देंगे, क्लोरो। तो इसीलिए हमने क्या लिया, सेकेंड नंबर पे लगा है हमारा क्लोरो, 2 क्लोरो और क्या है 2 मिथाइल। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड नंबर पे लगा है मिथाइल, मिथाइल देन ये चेन कितनी लंबी है, प्रोपेन, दैट मीन्स 3 नंबर ऑफ कार्बन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, किसका, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन। अब आगे बारी आती है हेलो एल्कीन्स की। कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया था, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन एंड हेलो एल्काइन। सेकेंड अब हम यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स था। अब हम बोलते हैं हेलो एल्कीन्स, सॉरी हेलो एल्कीन्स,
हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, कहीं ना कहीं क्या लगाओ, डबल बॉन्ड के साथ अगर हमारा हेलोजन इसमें अटैच है तो हम उसे बोलेंगे हेलो एल्कीन्स। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है CH2, नॉट CH2, CH3, नॉट CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये है हमारा Cl, अगर इस पे लगा है तो अब हमारे इस चेन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन के साथ लगा है हेलोजन, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो, यहाँ पे होगा एथीन, ETHENE। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो हम क्या बोलते, क्लोरो एथेन बोलते यहाँ पे, लेकिन क्लोरो एथीन है। इसे हम, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको कॉमन नेम बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा हेलो एल्कीन्स। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, थोड़ा सा कवर करते हैं इस पेज को। ये क्या है हमारा, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिया एक CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देन CH2Br, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हेलो एल्कीन का एग्जाम्पल हो गया। इसका नाम क्या देखेंगे, लेंगे हम 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्यों बोल रहे हैं हम 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 4 ब्रोमो क्यों, यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पे है, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और 1 2 दोनों नंबर से हम हमारे पास डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आएगा। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये आ गया हमारा 1 2 3 4, तो ये हुआ हमारा 4 ब्रोमो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4। सो ब्यूट सेकेंड नंबर पे लगा है हमारे पास 2, और इन मीन्स एल्कीन है, तो ये नाम हो गया 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसका हो गया IUPAC नेम। अब आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं हेलो एल्कीन, देख लिया अपन ने, अब अपन देखते हैं हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइन, हेलो एल्काइन में, हेलो एल्काइन दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। जब हमारी कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड लगा हो, ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, तो ट्रिपल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लिया C और ये Br, तो ये हो गया हमारा ब्रोमो। तो अब यहाँ पे देखो इस C पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, उसके साथ हमारा हेलोजन में कौन सा हेलोजन लगा है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्रोमो इथाइन, ब्रोमो इथाइन, क्योंकि एल्केन के लिए होता तो एथेन यूज करते हैं, एल्कीन था तो एथीन यूज करेंगे, और एल्काइन है तो इथाइन यूज करेंगे, तो ये हो गया ब्रोमो इथाइन। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लिया हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो प्रॉप 2 आइन, 1 क्लोरो प्रॉप 2 आइन। 1 क्लोरो क्यों, क्योंकि सेकेंड नंबर पे क्लोरो लगा है। प्रॉप क्यों, क्योंकि प्रॉप में 3 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3, या अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 3 कार्बन है इस पे, तो हम इसमें 1 क्लोरो प्रॉप 2 आइन, क्योंकि सेकेंड नंबर पे आइन लगा हुआ है सेकेंड नंबर पे, या 2 प्रोपाइन भी लिख सकते हैं, या प्रोप 2 आइन भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा हेलो एल्केन्स का। अब अपन देखते हैं मींस एलिफेटिक का। अब अपन आते हैं एरोमेटिक में, एरोमेटिक पे। तो अब एरोमेटिक के लिए मींस एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव,
एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। आपको उसमें कहीं भी क्लोज आपको स्ट्रक्चर नहीं मिली, हर जगह आपको क्या मिला? सिंपल चेन या ब्रांच आपको मिला। इसके बाद अब अपन देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स क्या होगा? जब कोई भी चीज किससे लगी हो? किसी न किसी रिंग से लगी हो। इसे भी हम, जब हमारा हैलोजन किससे लगा हो? रिंग स्ट्रक्चर से। एरोमेटिक तो इसमें किससे लगी हो? रिंग से लगी हो, रिंग प्लस हैलोजन। रिंग प्लस हैलोजन में अब अपन देखते हैं इसके भी कुछ टाइप हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स डायरेक्ट ही जब चेन से लगा हो। इसको अपन स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हो गई, मान लो कि एक बेंजीन रिंग, ये हो गया बेंजीन रिंग बना दिया हमने। इस पे डायरेक्ट यहीं पे क्लोरीन लगा है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 1 लगा हुआ है, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये हो गया ब्रोमीन, एक और ब्रोमो। तो अब अपन क्या लिखेंगे? इसकी पोजीशन है ये 1, पोजीशन के लिए ये 1 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये होती है इसकी पोजीशन। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम क्या देंगे? 1 2 1 2, ये हो गया अपने पास डायब्रोमो, डायब्रोमो बेंजीन, डायब्रोमो बेंजीन। तो ये हो गए हमारे, जब क्या हो गया? न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव मींस डायरेक्ट ही इस पे लगा, उसके न्यूक्लियस से हैलोजन ग्रुप लगे हुए हों, तब हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये हो गए हमारे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। इसके आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इसका अगर हम लेते हैं इसमें साइड चेन, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स मींस डायरेक्ट हैलोजन उस पे ना लगा हो, कहाँ लगा हो? किसी ना किसी कार्बन एटम से लगा हो। फॉर एग्जाम्पल अदर कार्बन चेन के अलावा वो कहीं पे लगा हो। इसके एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, उस पे हम देख रहे थे कि डायरेक्ट यहीं पे क्लोरो लगा हुआ था, ये डायरेक्ट यहीं पे क्लोरो लगा हुआ था। लेकिन अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लोरो ना लगा के हम क्या करते हैं? सपोज ये CH2 है और ये Cl है, Cl हमारा इसके थ्रू यहाँ पे लगा हो, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? फेनिल क्लोरोमीथेन। फेनिल क्लोरोमीथेन, क्योंकि C6H5CH3 क्या होगा? फेनिल। तो अपन अब इसका नाम रख लेते हैं फेनिल क्लोरो मीथेन। इसे बेंजाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। यहाँ पे अब फिर अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा क्या होगा? यहाँ पे लगा हुआ है, हम यहाँ 2 लगाना है हमें, 2 क्लोरो, तो यहाँ पे CHCl2 लगा होगा, ये इस तरीके से। उन केस में यहीं पे डायरेक्ट क्लोरो लगा था, उस केस में क्या था? ये देखिए इस तरीके से वहां पे हमने क्या देखा था? डायरेक्ट Cl लगा हुआ था। ये क्या हो गया? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, और ये क्या है? साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर, और ये हो गए हमारे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब इस पे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मोनोहेलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन, monohalogen compounds on the basis of hybridization. Hybridization
ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग अब हमें ये पता है कि हाइब्रिडाइजेशन इस पे कितने टाइप का होगा, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई डाउट है तो मेरे चैनल पे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड भी वीडियो है, जिसको जा करके आप हाउ टू आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन में हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक से बताना स्टार्ट कर रही हूँ कि sp3 कब होगा, जब हमारे कार्बन पे सारे बॉन्ड सिंगल हो। sp2 कब होगा, जब हमारे कार्बन पे कार्बन का बॉन्ड किस पे हो, डबल बॉन्ड पे हमारा कार्बन हो, तब उस पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अगर हमारे कार्बन पे बॉन्ड कैसे हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस पे हमको बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरीके से हमको मिलेगा। तो पहला चीज हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट इज sp3। तो पहला अपन देखते हैं कंपाउंड containing sp3x बॉन्ड। कौन सा होगा, sp3x बॉन्ड है अगर हमारे पास, तो उसमें उस टाइप के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में अगर यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं CH और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इस पे कोई ना कोई R लगा हुआ है और इस पे हमारा X लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये होगा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। पर्टिकुलर जिस कार्बन से हमारा X लगा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमको पता होना चाहिए। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरा ये कार्बन जिसमें से हैलोजन लगा हुआ है सारे बॉन्ड इसके कंप्लीट है सिंगल बॉन्ड से, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये CsP3X कैटेगरी का कंपाउंड है। अगर हम इस पे आगे बढ़े, अब कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा H ही हो, इसमें R1 मीन्स कोई भी ब्रांच हो सकती है, इधर भी कितनी लंबी ब्रांच हो सकती है, इधर भी कितनी लंबी ब्रांच हो सकती है। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है उस कार्बन से जिससे हमारा हैलोजन लगा हुआ है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे होना चाहिए। और वो कब होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे, जब इस कार्बन के सारे बॉन्ड कंप्लीट हो। कैसे कंप्लीट हो, ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल इस कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कार्बन है हमारा, इस कार्बन पे ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन एटम का, तो इसीलिए ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये C है, ये H है, मान लीजिए यहाँ पे R1 एक ब्रांच है और यहाँ पे ये R2 है एक ब्रांच है। इसमें कुछ भी R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन है, हर एक कंडीशन पे यहाँ पे जरूरी है कि कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे होना चाहिए और इस पे जोड़ेंगे X, मींस अभी भी ये sp3 X पे है ये कार्बन, इसीलिए ये हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड हम इसको बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। अब अपन इस पे बात करते हैं, ये हो गया हमारा मींस हेलो एल्केन्स मींस एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि कार्बन तो हमारा sp3 पे है लेकिन हर जगह पे हमारे क्या होना चाहिए, ब्रांच होनी चाहिए। ये होते हैं हमारा हेलो एल्केन्स, ऐसे वाले जिसमें कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे है। अब आगे हम बात करते हैं एलिलिक हैलाइड। पहले हमने क्या देखा, हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया एल्काइल हैलाइड, अब हम देखते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड मीन्स
जिस कार्बन से हमारा X लगा हो वो तो हमारा sp3 पे हो, लेकिन अदर कहीं पे हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड उस पे हो। उसका एक एग्जांपल से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये CH2 है, इस पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, ये CH, ये बन गया CH2 और ये लगा है X। मीन्स X हमारा किस कार्बन से लगा है, X हमारा इस कार्बन से लगा हुआ है, इस नंबर ऑफ कार्बन से। और ये हमारा किस स्टेट पे है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे है, तो ये CsP3 X का एग्जाम्पल है। लेकिन इधर आने पे हमको क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड, तो ये इस कैटेगरी पे बिलोंग करता है। एलिलिक हैलाइड, वो वाली कैटेगरी पे हर जगह हमको केवल और केवल सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन जो हमारा हेलोजन लगा हुआ था, जिस कार्बन से लगा था, वहां वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे था। तो यहाँ पे अब ये एक कैटेगरी इसकी हो गई। इसका नाम क्या देते हैं हम, 3 हेलो प्रॉप 1 इन। क्यों 3 हेलो, क्योंकि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबरिंग देना है, किसके ऊपर प्रेफरेंस जाएगा, डबल बॉन्ड पे। तो ये 1 2 3 नंबर पे हमारा X लगा है, इसीलिए 3 हेलो, जो भी हेलो लगा होगा, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हम यहाँ पे लगा देंगे 3 हेलो प्रोप 1 इन। प्रोप 1 इन क्योंकि 1 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। तो ये हो गया हमारा एलिलिक हैलाइड। अब इसमें थर्ड टाइप अपन देखते हैं। कुछ पेज ले लेते हैं। अब अपन थर्ड टाइप देखते हैं। अभी अपन ने देखा कि फर्स्ट है मोनो एल्केन्स या कि एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मीन्स सारे बॉन्ड सिंगल हो। अभी हमने दूसरा देखा एलिलिक हैलाइड, जिसमें कार्बन तो हमारा sp3 स्टेट पे है, लेकिन आगे वाली चेन पे कहीं ना कहीं हमको डबल बॉन्ड मिल रहा है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड पे कार्बन तो हमारा sp3 स्टेट पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग उस पे लगी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए, हमने इसका एग्जाम्पल बना लिया, एक ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे ये लगा है हमारा CH2, नॉट CH3, CH2X। तो मीन्स इसका जो हमारे पास है, ये कार्बन है हमारा किस स्टेट पे है, ये कार्बन है हमारा CsP3 स्टेट पे है, और इस पे लगा हुआ है X, इस कैटेगरी पे जा रहा है, ये CsP3X पे जा रहा है, और आगे लगा हुआ है बेंजीन रिंग। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक और बना रहे हैं, ये मान लो हमारे पास लगा हुआ है बेंजीन रिंग, और इस पे एक सिंपल रिंग लगी हुई है, बेंजीन रिंग। दैट मीन्स इसको हम दे देते हैं 1 2 3, मीन्स 1 1 करके डबल बॉन्ड है, और इस पे लगा हुआ है हमारा X। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया है, इस रिंग पे कोई बॉन्ड नहीं लगा है, इस रिंग के कोई बॉन्ड नहीं लगा। दैट मीन्स यहाँ पे हर जगह क्या है, CH2 है, ये नॉट CH3, CH2 लगे हुए हैं, हर जगह CH2 लगे हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये CH2X लगा हुआ है, ये किस स्टेट पे है, CH2 मीन्स ये है हमारा CsP3 देन X स्टेट पे, लेकिन आगे कौन लगा हुआ है इस पे, बेंजीन रिंग। तो ये एग्जाम्पल हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। इसका IUPAC नेम समझ लेते हैं क्या होगा, 1 हेलो 1 2 3 टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन, टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन, 1 मिनट, टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन, ये इसका हो गया नेम। 1 हेलो 1 2 3 टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन, टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन।
टेट्राहाइड्रोनेप्थिलीन। हमने समझ लिया सारे टाइप किसके, sp3x के। अब यहाँ पे हम अपन देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, जो कि कंपाउंड कंटेनिंग CsP2x बॉन्ड, मीन्स उस कार्बन एटम से लगा हुआ जिसके पास डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड में इसका पहला एग्जांपल देते हैं अपन, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड क्या है, विनाइलिक हैलाइड दैट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे लगा हुआ है हमारा X। वहां पे हम हर जगह क्या देख रहे थे, वहां पे हम देख रहे थे sp3x था, अब ये क्या है, ये sp2x होगा। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कार्बन जो है हमारा डबल बॉन्ड के साथ है, मीन्स कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और x उसके साथ लगा हुआ है। तो ये है इसका एग्जाम्पल sp2x। अभी आप हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो को वहां से सर्च करिएगा, नहीं तो मैं बार बार आपको बता रही हूं कि कार्बन के बॉन्ड हमको कैलकुलेट करने होते हैं। कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड सिंगल है तो वो sp3 स्टेट पे है। कार्बन का अगर एक बॉन्ड कोई डबल बॉन्ड, एक उस पे जो वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, दैट मीन्स वो sp2 स्टेट पे है। और कार्बन की वैलेंसी अगर 3 बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड से, दैट मीन्स वो sp स्टेट पे है। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है हेलो एथीन। हेलो एथीन, इसका नाम है विनाइल हैलाइड। जो भी हैलाइड इस पे लगा होगा उसका हम इसको नाम दे देंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डबल बॉन्ड की बात चल रही है तो डबल बॉन्ड में ये देखिए, ये भी एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि बेंजीन रिंग में भी डबल बॉन्ड होता है। तो अगर ये डबल बॉन्ड पे लग रहा है तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। इसका नाम है वन हेलो साइक्लोहेक्स 1-इन। 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1-इन। अब इसका सेकेंड टाइप है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्यों, क्योंकि क्या होगा ये एराइल, एरीन दैट मीन्स बेंजीन रिंग के साथ लगा हो। एरीन या बेंजीन सेम चीजें होती हैं। एराइल मीन्स ये किसको बता रहा है, एरीन को। एरीन दैट मीन्स बेंजीन। तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए 1 2 3 ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे X लगा हुआ है, तो यहाँ पे X लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस स्टेट पे है, CsP2x वाली कंडीशन को हमको बता रहा है, क्योंकि इस कार्बन पे एक जो है वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो रही है डबल बॉन्ड से। मैंने आपको बताया है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, डबल बॉन्ड मीन्स sp2 एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग CsPx बॉन्ड। CsPx बॉन्ड, अब ये क्या है, मीन्स जब कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा हो कार्बन पे, तो ये इसका एग्जांपल से समझते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे लगा हुआ हो X। X सपोज अगर इस X की जगह पे हम क्या लगा दे रहे हैं, क्लोरो, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए HC ट्रिपल बॉन्ड C और इसको लगा दिया हमने मान लीजिए यहाँ पे क्लोरो, तो ये कार्बन हमारा किससे कंप्लीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से। दैट मीन्स ये कार्बन है हमारा sp और x, ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। इसका नेम समझ लेते हैं, क्या लिखेंगे, इसका नेम लिखेंगे क्लोरोइथाइन। क्लोरोइथाइन, क्लोरोइथाइन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये Cl।
इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपाइन। क्लोरोप्रोपाइन, क्लोरोप्रोपाइन। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, वो कार्बन एटम जिसमें हमारा हेलोजन लगा हुआ है। आगे अपन देखेंगे हेलो एल्केन्स के और भी कैरेक्टर्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।